स्वागत है आपका आकाश डे 2am चैनल पे। काफी सारे स्टूडेंट जब फॉर्म को अपना लॉगिन कर रहे हैं तो उनके सामने इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड शो कर रहा है। चाहे रिन्यूअल कर रहे हैं उनके सामने भी शो देखने को मिल रहा है। वो अपनी स्कीम में रिन्यूअल नहीं कर पा रहे, उनको प्रॉब्लम में दिक्कत, लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है। किसी को इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, योर एप्लीकेशन आईडी इज इनवैलिड, नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, ये कब तक आपका सॉल्व होगा, क्यों बच्चे स्टूडेंट रिन्यूअल नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, कब तक आप रिन्यूअल कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट की इस प्रकार की दिक्कत आ रही है जब अपने फॉर्म को लॉगिन कर रहे हैं रिन्यूअल में, यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। तो इस प्रकार के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, क्या उनका वास्तव में उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, क्या वो आगे रिन्यूअल नहीं कर सकते। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए उनका फॉर्म तो लॉगिन हो रहा है, लेकिन जब ई-केवाईसी वो कर रहे हैं तो उनके सामने कुछ प्रकार की मिसमैच देखने को मिल रही है। प्लीज चेक आधार डिटेल डेटा प्रोवाइड डज नॉट मैच। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, काफी से स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, मेरा इनवैलिड दिखा रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन है। यहाँ पे इनवैलिड योर कोर्स, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड को भी शेयर और सब्सक्राइब मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक चीज के बारे में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं, इन स्टूडेंट की बात करता हूँ जिनका इस प्रकार का दिखा रहा है। देखो इसमें दिखा रहा है एप्लीकेशन आईडी जो है इनवैलिड, नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। उसमें 2-3 क्राइटेरिया बताऊंगा, अगर 2-3 क्राइटेरिया है आपका तो वो चीज को आप नहीं कर सकते इसको सॉल्व कभी भी, ठीक है। पहला ये चीज है, एक तो ये है कि आपकी स्कीम में मेरिट लिस्ट नहीं आया है। पहली बात ये है कि आपका स्कीम में मेरिट लिस्ट नहीं आया। सपोज अगर आपकी कोई भी स्कीम एक मान लीजिए, ठीक है, उसकी एक मेरिट लिस्ट नहीं आई है, ना आगे से लिस्ट की गई है, ना आपको मिली है, ठीक है। आप फिर भी आप कर रहे हो कि रिन्यूअल का ऑप्शन ट्राई कर रहे हो कि आप रिन्यूअल कर लो, ठीक है, तो रिन्यूअल का फॉर्म आपके साथ नहीं खुलेगा। आपके सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम शो करेगी, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने शो करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मतलब कि उनकी मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, आगे से मेरिट लिस्ट आ चुकी है, पीएफएमएस पे रिकॉर्ड भी जा चुका है, यस भी हो चुका है, लेकिन उनका पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। पीएफएमएस रिकॉर्ड जा चुका है, पीएफएमएस पे पेंडिंग फॉर सेक्शन दिखा रहा है, पेमेंट नॉट इनिशिएट दिखा रहा है, लेकिन उनका पैसा प्रोग्रेस में है, मतलब उनका पैसा लास्ट ईयर का पैसा आने को कगार में, लेकिन उनके अकाउंट में नहीं आया। तो वो स्टूडेंट भी इस साल रिन्यूअल के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं तो उनके सामने भी इनवैलिड दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एनएसपी ने ये माना है कि जब तक कंप्लीट स्टूडेंट को पैसा नहीं मिल जाता आपकी स्कीम में, या एनएसपी डिक्लेयर नहीं करती स्कीम में कंप्लीट पैसा फंड ऑल आउट हो चुका है, ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है, तब तक आप यहाँ पे रिन्यूअल नहीं कर सकते। अब वो काफी सारे सीएससी स्कीम के स्टूडेंट जिनको पैसा 3-4-5 महीने पहले ही रिसीव हो चुका था, वो बच्चे भी नहीं कर पा रहे। उसका बिल्कुल एक रीजन है, एनएसपी ने माना है कि सीएससी स्कीम में काफी स्टूडेंट ऐसा है जिनका पैसा जो है इन प्रोग्रेस की स्थिति वो अगर रिन्यूअल करेंगे तो उनके फॉर्म में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो फॉर्म को इनवैलिड यूजर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन इशू दे रहे हैं, ठीक है। और ये कब तक अपडेट होगा, जब सीएससी स्कीम में कंप्लीट भाइयों को पैसा मिल जाएगा तो ये अपडेट हो जाएगा। हालांकि बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा क्योंकि कल काफी बच्चों का यहाँ पे पेमेंट फाइल रिजेक्ट हुआ था, अब नए से टोकन नंबर जारी किया जाएगा, तो अब वो जल्द वो प्रोग्रेस जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि 1 महीना आप समथिंग मान सकते हो कि आपका नवंबर के इस मिड से आपका हो सकता है कि रिन्यूअल के लिए आपका अपडेट कर दिया, क्योंकि 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, ठीक है, 31 दिसंबर लास्ट डेट, तो नवंबर के मिड से आपका यहाँ पे रिन्यूअल के लिए अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गया। तीसरी बात ये आती है कि अब इन स्टूडेंट का यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। जब स्टूडेंट ये लॉगिन कर रहे हैं तो उनके सामने ये दिख रहा है, तो ये देखो ये कोर्स है, अगर आपका कोर्स 3 साल का था, अगर जब आपने फ्रेश स्कॉलरशिप एनएसपी में रजिस्टर किया था स्टार्टिंग में, अगर आपका कोर्स 3 साल का था, 3 साल आपके बैचलर को कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आप 2 साल और रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आप उसको रिन्यूअल नहीं कर सकते। आप उसको जो है आप पीजी में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन करके आप उसको ढाल सकते हो, फिर उसके बाद फिर आप रिन्यूअल कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार का ऑप्शन है यहाँ पे। 3 साल आप बैचलर में रिन्यूअल कर लिए हैं, 2 साल आपको पीजी, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के रिन्यूअल करना पड़ेगा, चाहे आप एमए कर रहे हो, चाहे एमबी कर रहे हो, चाहे एमकॉम कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आप फॉर्म को रिन्यूअल कर सकते हो, ठीक है। अब इन स्टूडेंट की बात कर देते हैं कि इनका दिखा रहा है प्लीज चेक आधार डिटेल डेटा प्रोवाइड डज नॉट मैच, इस प्रकार का दिखा रहा है। अब ये इस प्रकार दिखा रहा है क्योंकि अगर आपने मान के चलिए आपने ई-केवाईसी तो कर लिया, अब ई-केवाईसी में ये दिक्कत ये है कि अगर आपने हाल ही में आधार कार्ड में कुछ चेंज कराया, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज करवाया, आपके सरनेम में एक ही जगह एल लिखवाया, जो भी आपने लिखवाया, ठीक है,
उसमें अगर आपने कोई भी चेंजेस करवाया है आपने, ठीक है, तो वो उसमें आपका दिक्कत आएगा, क्योंकि आपका एनएसपी में तो वो ऑलरेडी डिटेल फिल था, जो आपका एस की जगह ए था, एल की जगह एम था, वो ऑलरेडी फिल था। आपने आधार कार्ड में हाल ही में चेंज करवाया है, उसके बाद आप ई केवाईसी कर रहे हो यहाँ पे, तो आपका आधार कार्ड नंबर पूरा डिटेल लिया जाता है और एनएसपी के द्वारा मैच किया जाता है कि बंदा यही है, कि पूरी डिटेल को देखा जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरा ये चीज। अगर कुछ भी मिसमैच आता है तो आपकी इस प्रकार की दिखाएगी प्रॉब्लम। अब इसका एक ही सॉल्यूशन यही है, कि एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, वो एक सॉल्यूशन है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। आपको इसके लिए मिनिस्ट्री के कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा, मिनिस्ट्री से कॉन्टेक्ट रहिए, हो सके तो आप मिनिस्ट्री से या नोडल ऑफिसर से आप उनके फिजिकली कांटेक्ट भी कर सकते हो, उनके पास जा सकते हो कि मेरा ये दिखा रहा है, प्लीज चेक डेटा प्रोवाइड डज नॉट मैच, क्योंकि मैंने आधार कार्ड चेंज किया था, मुझे एनएसपी में भी ये चेंज करवाना है। तो एनएसपी चेंज कैसे होगा? जब तक एनएसपी में वो चीज चेंज नहीं करवाओगे तब तक आपकी प्रॉब्लम शो करेगी, ये हटेगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने हाल ही में आधार कार्ड चेंज करा तो इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कंप्लीट की भाई क्या चल रहा है एनएसपी में, कब आप लॉगिन कर सकते हो, कब रिन्यूअल कर सकते हो आप स्टेप तक। जैसे कोई अपडेट आई रिन्यूअल के अपडेट के लिए, मैं रिन्यूअल कैसे कर सकते, मैं आपको सामने एक और शेयर कर दूंगा वीडियोस वगैरह। बाकी स्कीम वाले वीडियो कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम